जरूरी नहीं कि सफलता हमेशा हार्ड वर्क से ही मिले। कभी कभी सही इंसान को पहचानने की काबिलियत ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग इतने ज्यादा प्रोडक्टिव, इतने ज्यादा क्रिएटिव और इतने इम्पैक्टफुल क्यों होते हैं? कैसे कुछ लोग सिर्फ अपने आइडियाज से एक पूरी दुनिया को हिला देते हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एक ऐसी किताब पर आधारित है जो उन लोगों की पहचान के बारे में है जो गेम चेंजर होते हैं। बुक का नाम है टैलेंट, जिसे लिखा है डैनियल ग्रोस और टाइलर कॉवन ने। दो ऐसे दिमाग जिन्होंने दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स को ऑब्जर्व करके ये समझने की कोशिश की कि असली टैलेंट क्या होता है और उसे पहचाना कैसे जाता है। और उसे भी हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि टैलेंट मतलब कोई विशेष स्किल, जैसे कोडिंग, पेंटिंग, सिंगिंग या फिर कोई टेक्निकल एबिलिटी। लेकिन इस किताब में बताया गया है कि असली टैलेंट वो होता है जो किसी सिस्टम को तोड़ सके, नए रास्ते बना सके और ऐसी एनर्जी पैदा करे जो दूसरों को भी इंस्पायर करे। यह सिर्फ आईक्यू या डिग्रीज की बात नहीं है, बल्कि ग्रिट, क्यूरियोसिटी, ओरिजिनलिटी और अंदर से जलने वाली उस फायर की बात है जो एवरेज से अलग बनाती है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपने भी अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे लोगों को देखा है जो दिखने में आम थे, लेकिन उनके अंदर कुछ खास था। शायद वो ज्यादा सवाल पूछते थे या फिर हर चीज को नए नजरिए से देखते थे। टैलेंट इसी खासियत को पकड़ने की कोशिश करता है कि कैसे हम उन लोगों को पहचाने जो फ्यूचर बदल सकते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, आपकी टीम में या फिर खुद आप। इमेजिन कीजिए कि आप एक इंटरव्यूअर हैं, एक फाउंडर हैं या फिर एक टीचर, और आपके सामने बैठा है कोई ऐसा इंसान जो आपकी कंपनी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है, लेकिन उसके पास ना कोई बड़ी डिग्री है, ना कोई इंप्रेसिव सीवी। क्या आप उसे पहचान पाएंगे? इसी सवाल का जवाब देती है ये किताब। डैनियल ग्रोस बताते हैं कि टैलेंट को पहचानने के लिए ट्रेडिशनल तरीकों से बाहर निकलना जरूरी है। कई बार टैलेंट वो होता है जो नॉर्म्स को चैलेंज करता है, जो बोरिंग कॉन्वर्सेशंस में भी डेप्थ ढूंढ लेता है और जो फेलियर से डरता नहीं बल्कि उनसे सीखता है। इस वीडियो में हम उन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे जो आपको ये समझने में मदद करेंगे कि असली डायमंड्स कहाँ छिपे होते हैं। हम ये भी समझेंगे कि एनर्जी क्या होती है, वो मैग्नेटिक पुल जो किसी इंसान को बाकी सबसे अलग बनाती है। ये एनर्जी कंटेजियस होती है और जब वो किसी टीम या कंपनी में आती है तो वहां इनोवेशन अपने आप जन्म लेने लगता है। तो चलिए डाइव करते हैं इस फैसिनेटिंग किताब में और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपनी नजरों को इतना शार्प बना सकते हैं कि हम उस असली टैलेंट को पहचान सकें जो सबकी नजरों से छिपा रह जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैप्टर 1, ऊर्जा और जिज्ञासा। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो किसी कमरे में दाखिल होते ही माहौल बदल देता है, जिसकी मौजूदगी ही इतनी पावरफुल होती है कि बाकी लोग खींचे चले आते हैं? ना उसने कोई बड़ी बात की होती है, ना ही जोर से बोलता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा होता है जो हर किसी का ध्यान खींच लेता है। यही होती है ऊर्जा। और जब इसके साथ जुड़ जाती है जिज्ञासा तो बनता है एक ऐसा इंसान जो दूसरों को इंस्पायर करने की काबिलियत रखता है। एक असली गेम चेंजर। डैनियल ग्रोस की सोच के मुताबिक टैलेंट को पहचानने का सबसे बुनियादी लेकिन अनदेखा पहलू यही है, किसी की ऊर्जा और उसकी जिज्ञासा को गहराई से समझना। बहुत से लोग अपने सीवी में बेहतरीन डिग्रियां, इंप्रेसिव अचीवमेंट्स या बड़ी कंपनियों के नाम लिखकर सामने आते हैं, लेकिन वो स्पार्क उनमें नहीं होता जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा भी हो सकता है जो किसी नामी कॉलेज से ना पढ़ा हो, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी इतनी गहरी होती है कि वो किसी भी सब्जेक्ट को पूरी इंटेंसिटी से एक्सप्लोर करना चाहता है। वो इंसान हर जवाब में नया सवाल ढूंढ लेता है और यहीं से शुरू होता है असली टैलेंट। एनर्जी कोई फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये उस इंसान की पर्सनैलिटी से बहती हुई वो लहर है जो अपने आसपास के माहौल को वाइब्रेंट बना देती है। जब कोई कैंडिडेट बोलता है तो क्या उसकी आंखों में चमक है? क्या वो अपने आइडियाज को लेकर एक्साइटेड है? क्या वो आपसे बातें करते हुए एनर्जी दे रहा है या आपकी एनर्जी खींच रहा है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब किताब के लेखक ढूंढते हैं। मान लीजिए आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं और अपनी टीम के लिए किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ काम न करे,
बल्कि कुछ नया क्रिएट करे। अब आपके सामने दो लोग हैं, एक जिसका रेज्यूमे परफेक्ट है और दूसरा जो थोड़ा अनगढ़ है, लेकिन बात करते वक्त उसकी आंखों में वो जुनून साफ दिखाई देता है। वो बार बार पूछता है व्हाई नॉट। यहीं से टैलेंट की पहचान शुरू होती है। यह जिज्ञासा ही उसे एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। ऑथर बताते हैं कि कई बार टैलेंट उन लोगों में छिपा होता है जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स में फिट नहीं होते। वो क्लासरूम में टॉप नहीं करते, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो चीजें बना देते हैं जो दूसरों की सोच से भी बाहर होती हैं। इन लोगों में कॉमन चीज होती है, वो सवाल पूछते हैं, वो चीजों को तोड़कर समझना चाहते हैं, और जब उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका माइंड तुरंत उसके सॉल्यूशन पर काम करने लगता है। हमारी सोसाइटी ने इंटेलिजेंस को नंबर से मापना शुरू कर दिया है, IQ, टेस्ट स्कोर्स, GPA। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्टीव जॉब्स या इलोन मस्क का कॉलेज GPA क्या था? नहीं, क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी नहीं थी। उनकी आइडेंटिटी थी उनकी एनर्जी और उनकी रिलेंटलेस क्यूरियोसिटी। वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हुए और इसी वजह से उन्होंने वो किया जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते थे। जिन लोगों में यह दो क्वालिटीज होती हैं, ऊर्जा और जिज्ञासा, वे स्टैग्नेंट नहीं रहते। वे हमेशा इवॉल्व करते हैं, ग्रो करते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लोग एनवायरनमेंट को इन्फेक्शियस एनर्जी से भर देते हैं। उनके साथ काम करने से खुद पर भी विश्वास बढ़ता है और पूरी टीम को एक नई डायरेक्शन मिलती है। तो अगली बार जब आप किसी को ऑब्जर्व करें, चाहे इंटरव्यू में हो या डेली लाइफ में, बस एक चीज पर ध्यान दीजिए, क्या इस इंसान की बातें सुनकर आपके अंदर भी कुछ करने की इच्छा जाग रही है? क्या ये इंसान आपको एनर्जी दे रहा है या आप उसके साथ रहकर ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं? यहीं से शुरू होती है असली टैलेंट की खोज। डिग्रियों, अचीवमेंट्स और बज़वर्ड से हटकर अगर आप किसी की क्यूरियोसिटी और उसकी एनर्जी को पढ़ना सीख जाएं, तो आप उन लोगों को पहचान पाएंगे जो असल में दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। और शायद उस इंसान में आपको अपनी झलक भी दिखे, क्योंकि अगर आप भी भीतर से रेस्टलेस हैं, सवालों से भरे हुए हैं और आपके अंदर एक एनर्जी है जो रुकना नहीं जानती, तो आप भी एक पोटेंशियल गेम चेंजर हैं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि टैलेंट की यह खोज अभी शुरू ही हुई है। चैप्टर 2, अनकन्वेंशनल थिंकर्स को कैसे पहचानें। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। वो अलग सोचते हैं, अलग देखते हैं और अक्सर वो सवाल उठाते हैं जो दूसरों के मन में कभी आते ही नहीं। ऐसे लोग कभी कभी अजीब भी लग सकते हैं, लेकिन यही वो लोग होते हैं जो इनोवेशन की नींव रखते हैं। ये लोग कन्वेंशनल बाउंड्रीज को तोड़ते हैं और नए आइडियाज की ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसे बाकी लोग तब समझते हैं जब वो पूरी तरह बदल चुकी होती है। कहानी शुरू होती है एक सिंपल कैफे में बैठे हुए दो लोगों से, एक हायरिंग मैनेजर और एक कैंडिडेट जो दिखने में साधारण है, बात करने में थोड़ा ऑकवर्ड और उसकी रेज्यूमे पर भी कुछ खास नहीं है। लेकिन जब बातचीत होती है तो वो कैंडिडेट एक ऐसा सवाल पूछता है जो इंटरव्यूअर ने अपने 10 साल के करियर में कभी सुना ही नहीं। उस एक सवाल ने पूरी बातचीत की दिशा बदल दी। इंटरव्यूअर को लगा जैसे वो कोई मिरर देख रहा है जो उसके सोचने के पुराने तरीके को चुनौती दे रहा हो। वो कैंडिडेट कोई टिपिकल ग्रेजुएट नहीं था, ना ही उसके पास बड़ी कंपनी का एक्सपीरियंस था, लेकिन उसकी सोच वो बिल्कुल अलग थी और वही बात उसे वैल्यूएबल बनाती है। डैनियल ग्रोस हमें यह समझाते हैं कि टैलेंट को पहचानने के लिए सबसे पहली चीज है अलग सोचने वाले दिमागों को पहचानना। ये वो लोग होते हैं जो वाई और व्हाट इफ जैसे सवालों से अपनी दुनिया बनाते हैं। वो एक फिक्स्ड पैटर्न में नहीं सोचते और ना ही सोशल एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करते हैं। कभी कभी ये लोग सोशली ऑकवर्ड भी होते हैं क्योंकि वो सरफेस लेवल कॉन्वर्सेशंस में रुचि नहीं रखते, लेकिन अगर आप उनके दिमाग में झांकें तो वहां आइडियाज की एक पूरी गैलेक्सी मिलती है। सोसाइटी अक्सर ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो स्टैंडर्ड मोल्ड में फिट नहीं होते, लेकिन वो लोग जो सच में डिफरेंस लाते हैं, एप्पल, टेस्ला, स्पेसएक्स या फिर इंस्टाग्राम बनाने वाले, वो अक्सर इसी तरह के अनकन्वेंशनल थिंकर्स होते हैं। उनकी बातों में एक रॉनेस होती है, एक ऑनेस्टी होती है जो पॉलिश्ड नहीं होती लेकिन पावरफुल जरूर होती है। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान कितना स्मूथ बोलता है या उसका रेज्यूमे कितना चमकदार है। असली सवाल ये होना चाहिए, क्या उसकी सोच मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है? क्या वो ऐसे रास्ते दिखा रहा है जो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किए थे? अनकन्वेंशनल थिंकर्स को पहचानने के लिए आपको खुद भी थोड़ा अनकन्वेंशनल बनना होगा। आपको उनकी बातों में उस स्पार्क को देखना होगा जो नॉर्म्स को तोड़ने की हिम्मत रखती है। कभी कभी वो स्पार्क उनके शब्दों में नहीं,
उनके सवालों में छिपा होता है। कभी कभी वो उनकी ऑकवर्ड साइलेंस में होता है या उस अंदाज में होता है जिससे वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। टैलेंट की ये किताब यही बताती है कि हमें अपनी पुरानी लेंसेज उतारनी होंगी और नए नजरिए से देखना होगा। सिर्फ वही लोग असली टैलेंट को पकड़ पाते हैं जो क्यूरियोसिटी को जिंदा रखते हैं और जो प्रिडिक्टेबिलिटी से बाहर की दुनिया में झांकने की हिम्मत करते हैं। अनकन्वेंशनल थिंकर्स मेसी हो सकते हैं, उनकी जर्नी लिनियर नहीं होती, लेकिन याद रखो, डायमंड्स भी रफ होते हैं जब तक उन्हें पहचाना ना जाए। इसलिए अगली बार जब कोई कैंडिडेट आपको थोड़ा हटकर लगे तो रिजेक्ट करने से पहले एक बार सोचिए, शायद यही वो दिमाग हो जो आपकी दुनिया को बदल सकता है। यह समरी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक नजरिया है, उन लोगों को समझने का जो दुनिया को दूसरी तरह से देखते हैं। और अगर हम ऐसे लोगों को पहचानना सीख जाएं, तो शायद हम भी एक ऐसी लेगेसी बना सकते हैं जो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच को बदल दे। चैप्टर 3, सवालों में छुपा है टैलेंट का राज। आप किसी से पहली बार मिलते हैं, बातचीत शुरू होती है और अचानक वो आपसे एक ऐसा सवाल पूछता है जो आपकी सोच को हिला देता है। वो सवाल ना सिर्फ गहराई में जाता है बल्कि उसमें क्यूरियोसिटी, समझ और एक अलग तरह की इनसाइट भी झलकती है। आप चौंकते हैं, मुस्कुराते हैं और मन ही मन सोचते हैं, ये इंसान कुछ अलग है। यही है टैलेंट की पहली झलक। डैनियल ग्रोस और टाइलर काविन ने अपनी किताब टैलेंट में यही समझाने की कोशिश की है कि टैलेंट को पहचानने के सबसे सटल लेकिन सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है किस तरह के सवाल वो इंसान पूछता है। सवाल सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं होते, ये दरअसल हमारे दिमाग का एक्स-रे होते हैं। जब कोई इंसान सवाल करता है तो वो सिर्फ जानकारी नहीं मांग रहा होता, वो अपना नजरिया खोल रहा होता है, अपनी प्रायोरिटीज बता रहा होता है और ये भी दिखा रहा होता है कि उसकी सोच कितनी गहराई और दिशा रखती है। इमेजिन कीजिए, आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं और आप अपनी टीम के लिए किसी नए प्रोडक्ट थिंकर को हायर करना चाहते हैं। सामने बैठा कैंडिडेट आपसे पूछता है, आपने अभी तक अपने प्रोडक्ट में किस तरह की चीजें जानबूझकर अवॉइड की हैं? अब ये कोई सामान्य सवाल नहीं है, ये सवाल विजन, रिस्ट्रेंट और डिसीजन मेकिंग को टटोलता है। ये उस इंसान की स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। ऐसे सवाल बताते हैं कि सामने वाला सिर्फ सुपरफिशियल इंटरेस्ट नहीं रखता बल्कि वो आपकी सोच की नींव तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कई बार सवालों से पता चलता है कि कोई इंसान कितना ओरिजिनल है। क्या वो वही सवाल पूछता है जो सब पूछते हैं? सैलरी क्या होगी? या प्रमोशन कितना जल्दी मिलेगा? या फिर वो कुछ ऐसा पूछता है जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे? कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं जो एकदम लेफ्ट फील्ड से आते हैं और वही लोग होते हैं जिनके अंदर रियल क्रिएटिव इंपल्स होता है। बात सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी की नहीं है, बात है उस फायर की जो किसी इंसान को अंदर से खींचती है, एक्सप्लोर करने के लिए, समझने के लिए और सिस्टम के पीछे छिपे पैटर्न्स को डिकोड करने के लिए। और वो सब चीजें उसके सवालों में झलकती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हमेशा क्या और क्यों में उलझे रहते हैं, लेकिन जो असली टैलेंटेड होते हैं वो पूछते हैं, क्या होगा अगर? वो दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है बल्कि जैसी वो हो सकती है वैसी देखने की कैपेसिटी रखते हैं और यहीं से क्रिएटिविटी जन्म लेती है। अब आप सोचिए, क्या आप ऐसे लोगों को पहचान पाते हैं जो अलग सोचते हैं? क्या आपने कभी किसी का सिर्फ एक सवाल सुनकर यह महसूस किया है कि दिस पर्सन इज नॉट एवरेज? अगर नहीं किया तो शायद अब वक्त आ गया है अपनी आंखों को उस पैमाने पर कैलिब्रेट करने का जो असली टैलेंट को सरफेस पर आने देता है। सवाल एक खिड़की है जिसके पार छिपा होता है किसी इंसान का ओरिजिनल माइंड। जब कोई एक अच्छा सवाल पूछता है, वो न सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट जीतता है बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी बदल देता है। यही ताकत होती है सही सवालों की। तो जब अगली बार आप किसी को इंटरव्यू करें या किसी से मिलें तो सिर्फ उनके जवाबों पर ध्यान मत दीजिए, सुनिए वो क्या पूछते हैं। वहीं से आपको मिलेगा पहला संकेत कि क्या सामने वाला एक ट्रू टैलेंट है या बस एक अच्छा रेज्यूमे लेकर आया है। क्योंकि असली टैलेंट की पहचान जवाबों में नहीं, सवालों में छुपी होती है। चैप्टर 4, फेलियर से भागने वाले नहीं, उससे लड़ने वाले बनो। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे कुछ भी साफ नहीं दिखता। हम फेल हो जाते हैं, एक एग्जाम में, किसी इंटरव्यू में, एक नए आइडिया में या शायद खुद की नजरों में ही। उस वक्त लगता है कि यह अंत है, अब कुछ नया नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दुनिया के जितने भी बड़े नाम हैं, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क,
ओपरा विनफ्री या फिर डॉक्टर AP जे अब्दुल कलाम। सबके जीवन में एक कॉमन चीज रही है, वो असफल हुए और फिर भी उठे। फेलियर किसी को खत्म नहीं करता, बल्कि एक मौका देता है कि वो खुद को फिर से बनाए, ज्यादा समझदार, ज्यादा मजबूत और ज्यादा असली। डैनियल ग्रोस इसी विचार को आगे बढ़ाते हैं जब वो कहते हैं कि असली टैलेंट सिर्फ IQ या क्रिएटिविटी से नहीं आता, बल्कि उस इंसान के अंदर छुपी रेजिलियंस से आता है, यानी गिरने के बाद भी उठने की जिद। सोचिए, अगर कोई इंटरव्यू देने आए और वो कहे, मुझे अब तक सब कुछ आसानी से मिला है, मैं कभी फेल नहीं हुआ, जो सुनने में शायद अच्छा लगे, लेकिन यही वो बात है जो उसकी गहराई को शक के घेरे में डालती है। क्योंकि जो इंसान कभी फेल ही नहीं हुआ, उसने कभी खुद को तोड़कर फिर से जोड़ा नहीं। वो यह नहीं जानता कि दबाव में कैसे डिसीजन लेना है या हार के बाद भी कैसे मुस्कुराना है। असली टैलेंट वो होता है जो क्राइसिस में अपनी क्लैरिटी न खोए। एक कहानी याद आती है, एक स्टार्टअप फाउंडर की, जिसने अपना पहला ऐप लॉन्च किया और वो बुरी तरह फेल हो गया। टीम छूट गई, पैसे खत्म हो गए और लोग हंसने लगे, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। उसने अपने फेलियर को पढ़ा, समझा और सीखा। 3 साल बाद उसने वही आइडिया एक नए तरीके से लॉन्च किया और आज वो $multi-million कंपनी का CEO है। जब इन्वेस्टर्स ने उससे पूछा कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो बाकी फाउंडर्स में नहीं था, उसका जवाब सीधा था, मैं रुका नहीं, मैं टूटा लेकिन बिखरा नहीं। डैनियल ग्रोस इसी माइंडसेट को हाई वैल्यू इंडिकेटर मानते हैं। जब आप किसी कैंडिडेट या इंसान की पोटेंशियल को परखना चाहें, तो देखें कि वो फेलियर के समय कैसे रिएक्ट करता है। क्या वो ब्लेम करता है, क्या एक्सक्यूजेस ढूंढता है, या फिर वो एक्सेप्ट करता है, एनालाइज करता है और आगे बढ़ता है। फेलियर एक मिरर की तरह होता है, वो दिखाता है कि आपकी असली ताकत क्या है, और यही मिरर असली टैलेंट को सामने लाता है। जो लोग असफलता से डरते नहीं बल्कि उसका सामना करते हैं, वही होते हैं वो लोग जिनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब जिंदगी टफ हो जाएगी तो वो भागेंगे नहीं बल्कि रास्ता बनाएंगे। तो अगली बार जब आपको कोई ऐसा दिखे जो अपनी गलतियों की बात खुले दिल से करता है, जो हार को छुपाने की बजाय प्राउडली बताता है कि उसने उससे क्या सीखा, तो रुकिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि शायद आपने किसी असली विनर को पहचान लिया है। एक ऐसा टैलेंट जो वक्त आने पर चमत्कार कर सकता है। चैप्टर 5, मोटिवेशन को कैसे परखें। एक शांत कमरे में बैठा एक लड़का दिन रात कोडिंग कर रहा है। ना कोई डेडलाइन है, ना कोई बॉस की डांट, फिर भी वो लगातार काम कर रहा है। वहीं एक और आदमी है जो सुबह 9 बजे ऑफिस आता है, 5 बजे जाते वक्त घड़ी देखता है और पूरे दिन सिर्फ वही करता है जो उससे कहा गया हो। सोचिए, इन दोनों में से किसे आप टैलेंटेड कहेंगे? मोटिवेशन को समझे बिना किसी के टैलेंट को आंकना अधूरा है, क्योंकि किसी इंसान की बाहरी परफॉर्मेंस से ज्यादा जरूरी है यह जानना कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो किसी इनाम की उम्मीद में है, या फिर उसके भीतर से कुछ उसे खींच रहा है बिना किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड के। डैनियल ग्रोस और टाइलर कावन ने इस बात को बड़े गहराई से समझाया है कि कैसे मोटिवेशन का सोर्स, यानी उसका ओरिजिन, हमें किसी इंसान की लॉन्ग टर्म वैल्यू और पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। 2 तरह की मोटिवेशन होती हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जो बाहर से आती है, पैसा, प्रमोशन, पुरस्कार या कोई और एक्सटर्नल बेनिफिट। ये मोटिवेशन तात्कालिक होती है, जैसे कोई स्टूडेंट सिर्फ अच्छे ग्रेड्स के लिए पढ़ रहा है या कोई एम्प्लॉय सिर्फ बोनस के लिए काम कर रहा है। जब तक वो इनाम मिल रहा है तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही रिवॉर्ड कम हुआ या खत्म हुआ, उस इंसान का परफॉर्मेंस भी गिर जाता है। अब जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जो सुबह उठते ही नोटबुक खोलता है, अपने आइडियाज लिखता है, अपने प्रोजेक्ट पर काम करता है, बिना ये सोचे कि उसका कोई इमीडिएट फायदा होगा या नहीं। ये होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब आप किसी चीज से प्यार करते हैं, जब आपका काम ही आपकी खुशी बन जाता है, ऐसे लोग दुनिया बदलने के लिए पैदा होते हैं। ग्रोस और कावन कहते हैं कि टैलेंट का असली मापदंड यही है, डज दिस पर्सन लव द प्रोसेस और जस्ट द आउटकम। दैट थीम। जब आप किसी इंसान को जज कर रहे हों, एक इंटरव्यू में, एक दोस्ती में या अपनी टीम बनाते वक्त, तो सिर्फ उनके अचीवमेंट्स मत देखिए, बल्कि ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या चीज है जो उन्हें हर दिन इंस्पायर्ड रखती है। बहुत बार हम किसी कैंडिडेट से सवाल पूछते हैं कि
तुम्हें इस फील्ड में क्यों इंटरेस्ट है? और वो जवाब देते हैं, क्योंकि इसमें स्कोप है, पैसा है। लेकिन असली टैलेंट वो होता है जो कहे, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूं, मैं इसके बारे में हर दिन कुछ नया सीखना चाहता हूं। ऐसे जवाब आपको लोगों की इंट्रिंसिक मोटिवेशन का पता देते हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लोग खुद को कभी काम करते हुए महसूस ही नहीं करते। उनके लिए वो काम एक गेम जैसा होता है, एक ऑब्सेशन बन जाता है। और यही वो लोग होते हैं जो बोरिंग प्रॉब्लम्स को भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं, जो फेलियर्स को भी चैलेंज की तरह लेते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपकी टीम में ऐसे लोग हों जिनका मोटिवेशन अंदर से आता हो, तो आपकी पूरी टीम का एनर्जी लेवल ही अलग होगा। वहां सिर्फ काम पूरा करने की बात नहीं होगी, वहां इनोवेशन, ओनरशिप और पैशन की लहर होगी। मोटिवेशन को परखना कोई आसान काम नहीं, लेकिन अगर आप इस सटल आर्ट को समझ गए तो आप किसी भी सिस्टम में छिपे हुए डायमंड्स को पहचान सकते हैं। और सबसे पहले आपको खुद से पूछना होगा, क्या मेरा काम मेरे अंदर से आता है, या मैं भी सिर्फ इनामों के लिए काम कर रहा हूं? टैलेंट की दुनिया में केवल स्किल्स नहीं चलते, वहां वो फायर मायने रखती है जो खुद से जलती है। उस आग को पहचानिए और आप जान जाएंगे कि असली टैलेंट किसे कहते हैं। चैप्टर 6, कैसे छोटी बातें बताती हैं बड़ा पोटेंशियल। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी चीजें वहीं छिपी होती हैं जहां हम देखना ही भूल जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी इंसान का टैलेंट उसके रिज्यूमे में, उसकी डिग्री में या फिर उसके बोलने के तरीके में दिखता है। लेकिन डैनियल ग्रोस और टाइलर काविन की किताब टैलेंट हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। एक ऐसा नजरिया जो हमें बताता है कि असली टैलेंट उन छोटी छोटी बातों में छिपा होता है जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कभी किसी से सिर्फ 5 मिनट बात की है और आपको महसूस हुआ कि उस इंसान में कुछ तो खास है। उसने शायद कोई बड़ा शब्द नहीं कहा, ना ही कोई बड़ा दावा किया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चमक थी, उसके सवालों में कुछ गहराई थी और उसकी चुप्पी में भी एक क्यूरियोसिटी थी। यही होती हैं वो अनएक्सपेक्टेड इंडिकेटर्स, ऐसी सटल सिग्नल्स जो बताते हैं कि कोई इंसान एवरेज नहीं है। इमेजिन कीजिए, आप किसी कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। वो आपको बता रहा है कि उसे किताबें पढ़ना पसंद है। आप कैजुअली पूछते हैं, कौन सी किताब लास्ट पढ़ी थी? और वो रुक कर सोचने लगता है या फिर वो तुरंत बता देता है, लेकिन उसके जवाब में कोई पैशन नहीं दिखता। अब वही सवाल किसी दूसरे इंसान से पूछिए, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो उस किताब के एक किरदार के बारे में बताता है जैसे वो उसका अपना दोस्त हो, और वो उस किताब से जुड़ा एक आइडिया आपकी सोच को हिला देता है। 2 लोगों ने एक ही जवाब दिया, मुझे पढ़ना पसंद है, लेकिन उनके जवाब देने का तरीका, उनकी एनर्जी और उनका इमोशनल कनेक्ट, यहीं से पता चलता है कि टैलेंट कहां है। बड़ी बातों से तो सब इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली समझ तब आती है जब आप छोटी बातों को गौर से देखें। जैसे कोई इंसान कैसे रिएक्ट करता है जब वो इंटरप्ट किया जाता है। क्या वो इरिटेट होता है या कामली वापस कनेक्ट करता है? किसी कैफे में वेटर के साथ उसका बर्ताव कैसा है? क्या वो छोटी बातों पर जेन्युइनली क्यूरियस है या सिर्फ दिखावा करता है? ये सब बातें शायद इनसिग्निफिकेंट लगें, लेकिन यही माइक्रो मोमेंट्स रिवील करते हैं कि किसी इंसान में कितना डेप्थ है। टैलेंट को मापने का कोई एक रूल बुक नहीं है, क्योंकि असली प्रतिभा प्रिडिक्टेबल नहीं होती। वो उन चीजों में झलकती है जो सरफेस पर नहीं दिखती, किसी की हंसी में, उसके डाउट में या फिर उसकी खामोशी में भी। कई बार सबसे ब्रिलियंट लोग अपने आप को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन उनके अंदर एक साफ डायरेक्शन होती है, एक स्पार्क होती है जो किसी रेडार में नहीं आती, लेकिन दिल और दिमाग को छू जाती है। डैनियल और टाइलर हमें सिखाते हैं कि टैलेंट को पहचानने के लिए आपको खुद एक डीप ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। आपको सुपरफिशियल चीजों से हटकर उस लेयर तक जाना होगा जहां पर्सनैलिटी की असल तस्वीर छिपी होती है। ये एक आर्ट है, और ये आर्ट तभी आती है जब आप लोगों को सिर्फ उनकी बातें सुनकर नहीं, बल्कि उनके सवाल पूछने के अंदाज, उनके पॉज लेने के तरीके और उनके डिस्कम्फर्ट को हैंडल करने के स्टाइल से समझें। किसी इंसान के पोटेंशियल को सिर्फ आईक्यू से नहीं, बल्कि उसकी क्यूरियोसिटी, अडेप्टेबिलिटी और उसकी माइक्रो डिसीजन से आंका जा सकता है। और यही वो जादू है जो एक सफल टैलेंट हंटर को बाकी लोगों से अलग बनाता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, सिर्फ उनकी बड़ी बातों को मत सुनिए। ध्यान दीजिए उन छोटी छोटी बातों पर जो उनके अंदर के असली टैलेंट की पहचान बन सकती हैं, क्योंकि कई बार
सबसे बड़ी चमक बिल्कुल चुपचाप, सबसे अनदेखे कोनों में छिपी होती है। बस देखने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए। चैप्टर 7, नीश पैशन और ऑब्सेशन की ताकत। क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो किसी एक चीज के लिए इस हद तक पागल हो जाता है कि वो बाकी दुनिया को भूल जाता है? उसकी बातें, उसकी सोच, उसकी दिनचर्या, सब कुछ उस एक पैशन के इर्द गिर्द घूमती है। कोई गानों में डूबा हुआ है, कोई स्पेस के रहस्यों में खोया हुआ है, तो कोई किसी पुरानी भाषा को रिवाइव करने में लगा है जिसे शायद दुनिया ने भुला दिया है। ऐसे लोग एक्सेंट्रिक लग सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी आग जल रही होती है जो उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। टैलेंट को पहचानने का एक बेहतरीन तरीका है उस व्यक्ति के ऑब्सेशन को ऑब्जर्व करना। पैशन वो होता है जो किसी व्यक्ति को एक दिशा देता है, लेकिन जब वही पैशन जुनून बन जाए, यानी नीश ऑब्सेशन, तो समझिए कि आपने एक रेयर टैलेंट पकड़ लिया है। क्योंकि जो इंसान किसी छोटी सी दुनिया में इतना गहराई से डूबा हुआ है, वो बड़ी दुनिया में भी गहराई से उतर सकता है। मान लीजिए एक लड़की है जो पुराने पेड़ों की नस्लों और उनके डीएनए पर रिसर्च कर रही है। शायद इस विषय में आपकी कोई दिलचस्पी न हो, लेकिन जब आप उससे बात करेंगे तो उसकी आंखों में एक चमक होगी, उसकी बातों में ऐसी इंटेंसिटी होगी जैसे वो किसी मिशन पर निकली हो। वो अपने वक्त का हर पल उस एक विषय के लिए जिया करती है। ऐसे लोग आपको बोर्ड नहीं करते, बल्कि उनके पैशन से आपकी क्यूरियोसिटी भी जगती है। यही है वो एनर्जी जो इस किताब में बार बार उभर कर आती है। डैनियल ग्रोस हमें ये समझाते हैं कि नीच पैशन सिर्फ एक इंटरेस्ट नहीं होता, वो एक लेंस होता है जिससे इंसान पूरी दुनिया को देखता है। जब आप किसी कैंडिडेट से मिलते हैं और वो किसी छोटी सी चीज के बारे में डीपली ऑब्सेस्ड हो, तो उसे लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये ऑब्सेशन उस इंसान की ग्रिट, उसकी डेडिकेशन और उसकी ओरिजिनल थिंकिंग का प्रूफ है। जैसे एक लड़का है जो 90 साल के वीडियो गेम कंसोल्स कलेक्ट करता है और हर मॉडल के अंदर की वायरिंग को समझता है। कोई इसे बेकार का शौक कहेगा, लेकिन यही इंसान किसी दिन हार्डवेयर इनोवेशन में कमाल कर सकता है, क्योंकि उसकी अटेंशन टू डिटेल, क्यूरियोसिटी और अनशेकेबल फोकस वो क्वालिटीज हैं जो किसी भी क्रिएटिव या टेक्निकल फील्ड में सक्सेस की गारंटी बन जाती हैं। इस दुनिया में जहां सुपरफिशियल बातें चलन में हैं, वहां कोई जब किसी ऑब्सक्योर टॉपिक में गहराई तक उतरता है तो वो प्रिडिक्टेबिलिटी को तोड़ता है। वो कन्वेंशनल नहीं होता और इसलिए वो वैल्यूबल होता है। ऑब्सेशन अक्सर कंफर्ट जोन से बाहर ले जाता है और वही जोन असली ग्रोथ का होता है। ऐसे लोग रिस्क लेते हैं, वो बोर नहीं होते, वो सवाल करते हैं जिनके जवाब सबको ऑब्वियस लगते हैं, और यहीं से शुरू होता है इनोवेशन। निच पैशन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर निर्भर नहीं होती। ऐसे लोग दूसरों के अपलॉज के लिए काम नहीं करते, वो अपने अंदर की आवाज से ड्रिवन होते हैं, और यही उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। यह किताब हमें बार बार यही दिखाती है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल ऑफ्टन स्टार्ट विद एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑब्सेशंस। तो जब भी आप किसी नए टैलेंट की तलाश करें, किसी एम्प्लॉई को हायर करना हो, किसी मेंटी को गाइड करना हो या फिर खुद को इवैल्यूएट करना हो, ये देखिए कि किस चीज ने आपकी या उसकी रातों की नींदें उड़ाई हैं। कौन सी वो चीज है जो सबके लिए बोरिंग है लेकिन आपके लिए ब्रीदिंग जैसी है, क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली जीनियस की कहानी। निच पैशन कोई लग्जरी नहीं है, वो एक सिग्नल है, एक ऐसा संकेत जो आपको बताता है कि आपने शायद एक हिडन जेम खोज लिया है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, उसके इंटरेस्ट को सरफेस लेवल पर मत आंकिए। ऑब्जर्व कीजिए कि वो कितनी गहराई से डूबा हुआ है अपने छोटे से संसार में, क्योंकि हो सकता है वही इंसान एक दिन दुनिया बदलने वाला हो। चैप्टर 8, कम्युनिकेशन स्टाइल से टैलेंट को कैसे डिकोड करें। जिंदगी में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग सिर्फ अपने वर्ड से ही दूसरों के दिलों और दिमागों पर राज कर जाते हैं। ऐसे लोग जो बोलते हैं, लगता है उनके अंदर एक खास तरह की चमक होती है, एक मैग्नेटिक पुल जो हमें उनकी बातों में खो जाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कम्युनिकेशन स्टाइल के पीछे छुपा होता है उनका असली टैलेंट? क्या बात होती है उनकी भाषा, उनके टोन और उनके बातचीत के अंदाज में जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है? जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो अक्सर हम स्किल्स, नॉलेज या अचीवमेंट्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन डैनियल ग्रोस की किताब हमें यह सिखाती है कि असली टैलेंट को पहचानने का एक बहुत बड़ा रास्ता है उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल। यानी कोई इंसान कैसे बोलता है, कैसे अपने विचारों को एक्सप्रेस करता है, उसकी बातचीत में कितनी ऑथेंटिसिटी, क्लैरिटी और इम्पैक्ट होती है। ये सब उसकी अंदर की सोच, एनर्जी और क्रिएटिविटी के दर्पण होते हैं।
एक बार सोचिए, जब आप किसी से मिलते हैं तो उनकी बातों में क्या होता है जो आपको इमीडिएटली अट्रैक्ट करता है? क्या वो केवल शब्दों का चुनाव है, या उनकी बातों की रिदम, उनकी एंथुजियाज्म, या फिर उनकी आवाज में छुपा हुआ वो पैशन? जब कोई व्यक्ति अपने इमोशंस को बिना किसी झिझक के ओपन करता है, अपनी गलतियों को भी अपनाता है और अपने आइडियाज को इस तरह से पेश करता है कि सामने वाला इंसान न सिर्फ समझे बल्कि महसूस भी करे, तो ये कम्युनिकेशन की ताकत होती है। तो ये सिद्धिरे तश्ते है। किताब में बताया गया है कि टैलेंटेड लोग बातचीत में कुछ खास पैटर्न्स दिखाते हैं। वे पैसिव नहीं होते बल्कि एक्टिव लिसनर्स होते हैं। वे अपने विचारों को इस तरह आर्टिकुलेट करते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को भी आसान भाषा में समझा सकें। उनकी बातों में कॉन्फिडेंस होता है पर एरोगेंस नहीं। वे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्यूरियोसिटी दिखाते हैं और हमेशा लर्निंग के लिए ओपन रहते हैं। यही चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। आपने अपने जीवन में ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखे होंगे। शायद आपका कोई दोस्त, कॉलीग या मेंटर जो जब बोलता है तो पूरा माहौल बदल जाता है। उनकी भाषा में एक सिंसेरिटी होती है जो बताती है कि वे जो कह रहे हैं उसके पीछे उनका जेन्युइन कन्विक्शन है। इस जेन्युइन कनेक्शन के बिना कोई भी शब्द सिर्फ हवा में बिखरे हुए लगते हैं। किताब के अनुसार कम्युनिकेशन स्टाइल हमें उस इंसान के माइंडसेट और कैरेक्टर का भी आईना दिखाता है। अगर कोई साफ और प्रभावशाली तरीके से बोल सकता है तो इसका मतलब है कि उसने अपने अंदर की आवाज को पहचाना है और उसे दुनिया के सामने लाने की हिम्मत रखता है। वहीं जो लोग उलझे हुए या अनिश्चित होते हैं, उनकी भाषा भी अक्सर कंफ्यूजिंग या हेजिटेंट होती है। इसलिए एक अच्छी कम्युनिकेशन स्टाइल एक इंडिकेटर है कि इंसान में वो इनर क्लैरिटी और ड्राइव मौजूद है जो उसे टैलेंटेड बनाता है। यहां एक कहानी आपके लिए। एक स्टार्टअप में इंटरव्यू के दौरान एक कैंडिडेट था जो बहुत ही शांत, रिजर्व्ड और कम बोलने वाला था। उसकी रेज्यूमे पर इंप्रेसिव क्रेडेंशियल्स थे, लेकिन जब उससे बात की गई तो उसने जवाब इतने कंसाइज और बिना एंथुजियाज्म के दिए कि इंटरव्यूअर को लगा कि शायद ये इंसान उस रोल के लिए सही नहीं है। दूसरी तरफ एक और कैंडिडेट था जिसकी लैंग्वेज इतनी लाइवली, एक्सप्रेसिव और थॉटफुल थी कि इंटरव्यूअर को लगे बिना सोचे समझे ये इंसान कंपनी के लिए एसेट साबित होगा। आखिरकार वही लाइवली कम्युनिकेटर को चुना गया क्योंकि कम्युनिकेशन स्टाइल ने उसकी अंदर की प्रतिभा को बाहर निकाला। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि टैलेंट सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, दिल की भी बात है। और कम्युनिकेशन वही ब्रिज है जो दिल और दिमाग को जोड़ता है। जब कोई इंसान अपने इमोशंस, आइडियाज और वैल्यूज को इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाता है तो वो सिर्फ एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बल्कि एक पोटेंशियल लीडर और इनोवेटर बन जाता है। तो जब भी आप अगली बार किसी की टैलेंट की जांच करें तो उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल पर भी ध्यान दें। कैसे वो अपनी बात रखता है, कैसे दूसरों को सुनता है, कैसे सवाल करता है, ये सब उसकी असली क्षमता के संकेत हैं। क्योंकि अंत में दुनिया में बदलाव लाने वाले वही लोग होते हैं जो न सिर्फ सोचते हैं बल्कि अपनी सोच को इतनी खूबसूरती से व्यक्त भी कर पाते हैं कि हर कोई उनसे जुड़ जाए। याद रखिए, आपकी भाषा आपकी पहचान है और आपकी पहचान ही आपका सबसे बड़ा टैलेंट। चैप्टर 9, इंटरव्यू नहीं, इन्वेस्टिगेशन करो। आप जब किसी इंसान को पहली बार इंटरव्यू में देखते हैं तो क्या आप वाकई उसे पहचान पाते हैं? क्या वो 30 मिनट की बातचीत उस इंसान की सच्ची तस्वीर दिखा सकती है जो आपकी कंपनी या टीम को बदल कर रख सकता है? ये सवाल एक बार फिर हमारे सामने खड़ा होता है जब हम टैलेंट की बात करते हैं, उस असली, रॉ और रेयरली विजिबल टैलेंट की जो कन्वेंशनल इंटरव्यूज की दीवारों में अक्सर छिपा रह जाता है। हम सबने कभी ना कभी किसी का इंटरव्यू लिया है, किसी को नौकरी के लिए, किसी को टीम में लेने के लिए या किसी को सिर्फ पोटेंशियल समझने के लिए। हम उससे सवाल पूछते हैं जैसे, आपने पिछली जॉब में क्या किया, आपको अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या लगती है, और वो इंसान बड़ी आसानी से रटे रटाए जवाब देकर निकल जाता है। लेकिन क्या यही जवाब किसी के अंदर की आग को दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। डैनियल ग्रोस का यह विचार बिल्कुल साफ है। अगर आप टैलेंट को ढूंढना चाहते हैं तो इंटरव्यू मत कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इंटरव्यू एक परफॉर्मेंस होता है। वहां हर कोई खुद को पॉलिश दिखाता है, अपने बेस्ट वर्जन में आने की कोशिश करता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक डीप डाइव है जहां आप सरफेस लेवल से नीचे जाते हैं और उस इंसान की सोच, आदतें, प्रायोरिटीज और फेलियर्स को करीब से देखने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर आप शर्लॉक होम्स होते और आपके सामने कोई सस्पेक्ट नहीं बल्कि एक टैलेंट होता, तो आप सिर्फ उसके शब्दों पर भरोसा करते? नहीं ना?
आप उसके छोटे इशारों, उसकी आंखों में झलकते इमोशन, उसके पॉज करने के तरीकों और सवालों का सामना करने की उसकी ऑथेंटिसिटी को ऑब्जर्व करते। असल टैलेंट कभी कभी उन जगहों में छिपा होता है जहां कोई देखता ही नहीं, जैसे किसी की साइड प्रोजेक्ट हिस्ट्री, बचपन की क्यूरियोसिटीज या वीकेंड पर उसकी खुद की बनाई हुई कोई कोडिंग लाइब्रेरी। आपने जिन क्वेश्चंस के जवाब मांगे वो शायद रिहर्स्ड थे, लेकिन जो चीजें उसने खुद बताने की कोशिश की वही उसकी सच्ची पहचान हो सकती हैं। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, बल्कि सुनना, महसूस करना और ऑब्जर्व करना है। जब कोई आपको बता रहा हो कि वो क्या करता है, तब ज्यादा जरूरी है कि आप समझें वो कैसे सोचता है। डैनियल एक एग्जाम्पल बताते हैं। किसी कैंडिडेट ने अपने खाली समय में बिना किसी डिमांड के एक पूरी तरह से नया लैंग्वेज लर्निंग ऐप बनाया था, जो किसी को पता भी नहीं था। वो ऐप न तो किसी प्रोडक्ट लॉन्च का हिस्सा था, न ही वो उसे बेचने जा रहा था। उसने बस इसलिए बनाया क्योंकि उसे ऐसा कुछ बनाने की तलब थी। अब बताइए, क्या वो चीज आपको किसी ट्रेडिशनल इंटरव्यू से दिखती? एक और पहलू है ऑनेस्टी। जब कोई अपने फेलियर्स के बारे में बिना झिझक बात करता है, बिना अपनी इमेज को बचाने की कोशिश किए, तो समझिए वो इंसान रियल है। क्योंकि असली टैलेंट न सिर्फ खुद को बेहतर बनाना चाहता है, बल्कि अपनी गलतियों से इवॉल्व भी करना जानता है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है आप किसी की लाइफ को एक कहानी की तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, उसकी टोन को महसूस कर रहे हैं और उसके टर्निंग पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वो नजरिया है जो आपको एक एक्सेप्शनल इंसान को पहचानने में मदद करेगा। एक ऐसा इंसान जो शायद अभी तक किसी सिस्टम में फिट नहीं बैठा, लेकिन जो आने वाले कल में सिस्टम को ही रीडिफाइन कर सकता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से मिलें तो बस सवाल ना पूछें, उसकी दुनिया में उतर जाएं और देखिए वो कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है और क्या वो सिर्फ जवाब दे रहा है या अपनी सोच को खोलकर रख रहा है। यही फर्क है एक इंटरव्यूअर और एक टैलेंट हंटर में, और यही बनाता है आपको भी एक गेम चेंजर। चैप्टर 10, क्या आप खुद एक टैलेंट हैं या बन सकते हैं? कभी कभी हम पूरी दुनिया में टैलेंट को ढूंढते रहते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन एक सवाल जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो ये है, क्या मैं खुद एक टैलेंट हूं, एक वो, या फिर क्या मैं ऐसा बन सकता हूं जो दूसरों की नजरों में एक रेयर टैलेंट की तरह निखर सके? असल टैलेंट की तलाश बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। आप किसी कमरे में बैठकर दूसरों को परख सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद की पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं करते, तब तक आपकी नजर अधूरी रहेगी। डैनियल ग्रोस और टाइलर कावन एक ऐसा आईना हमारे सामने रखते हैं जिसमें देखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि वहां सवाल बाहर के नहीं, अपने अंदर के होते हैं। सोचिए, जब आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं तो आप कितना सोचते हैं कि सामने वाला आपको जज कर रहा है, लेकिन क्या आपने कभी खुद को जज किया है? बिना बायस, बिना ईगो, बिना डर। क्या आपने खुद से पूछा है कि मैं रोज क्या सीख रहा हूं? क्या मैं नया करने की कोशिश करता हूं या सिर्फ रूटीन में फंसा हूं? क्या मेरी सोच में वो स्पार्क है जो दूसरों को इंस्पायर कर सके? टैलेंट सिर्फ बॉर्न नहीं होते, वो धीरे धीरे बनते हैं। जैसे कोई एथलीट अपनी मसल्स को शेप देता है, वैसे ही असली टैलेंट खुद को मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली तैयार करता है। ये जर्नी आसान नहीं होती, इसमें कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, बार बार फेल होना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा करना पड़ता है जब पूरी दुनिया डाउट करती है। कई लोग सोचते हैं कि टैलेंट का मतलब है कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल, जैसे इलॉन मस्क जैसा विजनरी बनना या किसी कोडिंग जीनियस की तरह सोचना। लेकिन टैलेंट का असली मतलब होता है अपने अंदर वो आग जगाना जो एवरेज सोच को चैलेंज कर सके। हो सकता है कि आपके पास अभी कोई बड़ी डिग्री ना हो, ना ही कोई शाइनिंग पोर्टफोलियो, लेकिन अगर आपके अंदर रोज कुछ नया सीखने की भूख है, सवाल पूछने की जिज्ञासा है और खुद को बेहतर बनाने का जुनून है, तो आप ऑलरेडी एक टैलेंट बनने की दिशा में हैं। इमेजिन कीजिए एक इंसान को जो दिन रात अपने काम में लगा रहता है, लेकिन सिर्फ सर्वाइवल के लिए, बिना किसी पैशन, बिना किसी ड्राइव के। फिर सोचिए एक ऐसे इंसान को जो हर दिन अपनी लिमिटेशंस को चैलेंज करता है, बुक्स पढ़ता है, पॉडकास्ट सुनता है और खुद से पूछता है, व्हाट कैन आई डू बेटर टुमारो? अब बताइए टैलेंट किसमें है? डैनियल बताते हैं कि टैलेंट होना एक माइंडसेट है, ना कि कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी। आप खुद को जैसे देखते हैं वही आपकी ग्रोथ का पहला स्टेप बनता है।
अगर आप खुद को एवरेज मानते रहेंगे तो आपकी सोच भी वही रहेगी। लेकिन अगर आप खुद को एक इवॉल्विंग माइंड मानते हैं जो हर दिन अपने नए वर्जन को सामने लाता है, तो आप में वो सब कुछ है जो एक दुनिया बदलने वाले इंसान में होता है। आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी क्लैरिटी, ये 3 चीजें मिलकर एक ऐसा फाउंडेशन बनाती हैं जिस पर टैलेंट की सबसे ऊंची इमारत खड़ी होती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब आपके कंट्रोल में है। इसलिए अगली बार जब आप खुद से सवाल करें, क्या मैं टैलेंटेड हूं, देन तो थोड़ा गहराई से सोचिए। टैलेंट होना कोई लेबल नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। ये उन चॉइसेस का नतीजा है जो आप हर दिन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये शुरुआत होती है खुद को पहचानने से। तो चलिए आज से एक नया सफर शुरू करते हैं, जहां हम दूसरों की ब्रिलियंस की तलाश के साथ साथ अपनी इनर ब्रिलियंस को भी जगाएं। क्योंकि शायद आप खुद ही उस टैलेंट की तलाश में थे और अब वक्त है उसे सामने लाने का। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।